वेलकम टू सीक्रेट सीरीज ट्रेड रिकैप्स। लास्ट वीक थर्सडे एंड फ्राइडे के ट्रेड रिकैप्स रह गए थे। वो हमने अपडेट नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो मैं सोचा कि मार्केट ओपन होने से पहले मैं पुराने ट्रेड रिकैप्स अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो गो टू MT5 डायरेक्टली और विल गो टू ट्रेडिंग। या थर्सडे वाज राइट अराउंड हियर। थर्सडे को इस मूव में हमने कई सारे ट्रेड्स अपडेट किए थे, कई सारे ट्रेड्स एक्टिव किए थे। ठीक है, एंड हम बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी डालते जा रहे थे, जो कि हम इसके एक के ऊपर एक स्टैक करते जा रहे थे। और एंड क्योंकि ये मूव जो था वो यहाँ मार्केट ओपन से लेके कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूव था, इसलिए यहाँ पे बीच में कहीं पे एक तो रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। एंड इस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये कंप्लीटली फिल होने बस की देरी थी। रादर इसके बीच से कहीं से भी वो रिवर्ट बैक कर सकता था, बट इतना श्योर था कि ये इसका ब्रेकआउट प्लस इसका ब्रेकआउट ये एक साथ नहीं होगा। राइट, इस रेंज का ब्रेकआउट एंड इस रेंज का ब्रेकआउट बिना किसी भी रिजेक्शन के, बिना किसी भी पुल बैक के स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। और इसलिए हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से रिवर्सल आएगा। तो हम यहाँ से पोजीशन स्टैक करना चालू कर रहे थे। बहुत ही छोटी क्वांटिटी स्टैक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दिस वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड मूव कि ये पूरा जो क्लीन ट्रैफिक है ये फिल हो जाए डायरेक्टली, जो कि हुआ भी। एक ही कैंडल में ये पूरा क्लीन ट्रैफिक फिल हो गया। एंड उसके बाद हमें रिजेक्शन देखने को मिला है अराउंड यहाँ कहीं से। राइट, तो हम यहाँ पे स्टैक करते जा रहे थे पोजीशन, एंड यहाँ के आसपास हमने फिर से रिजेक्शन लिया। इसके बाद वी टुक अ रिजेक्शन राइट अराउंड हियर, आई गेस ऑन थर्सडे। यस, हियर वी टुक अ रिजेक्शन अगेन। फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, हियर वी टुक द अपवर्ड रिजेक्शन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी कैंडल थी। एंड ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यू नीड अ पुल बैक, एटलीस्ट अ माइनर पुल बैक। तो हम बहुत ही एक माइनर पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ कहीं पे एंटर किया था। एंड वी टुक दैट पुल बैक अगेन। फ्राइडे के दिन हमने सिर्फ एक ट्रेड किया। फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो हमें ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था। बट हमने सुबह कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया था एक मॉर्निंग में, एंड उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। तो MT5 में दिखा देता हूँ। राइट, तो ये ट्रेड था 15 अगस्त फ्राइडे का। दिस वन ट्रेड वी टुक अराउंड took it around here, and we stack one position around here that was around 21 22 pips something. And the other trades were this was the trade that we took on Thursday. This was the stacking position. One we stacked up here. The last position around here and here. And we closed it all with a very huge profit because these were all stacked up positions, right? One trade we also took right around here. That was a fall side trade. So this was a trade of around 30, 20, 30 pips, right? But this was very लो क्वांटिटी। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था थर्सडे को, ये एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था फ्राइडे को, जो सॉरी थर्सडे को, जो कि हम स्टैक करते गए बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रक्चर हियर। राइट, तो हम बहुत ही इजीली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। एंड दिस वाज नॉट अबाउट कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ से पूरे मूव में कोई भी एक मेजर स्ट्रक्चर नहीं था, मेजर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं था, जो एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इनफ हो। ठीक है, तो इसलिए हम इजीली इसमें पोजीशन स्टैक कर सकते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे इस टाइप की पोजीशंस में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है मनी मैनेजमेंट, होती है रिस्क मैनेजमेंट, कि हम कितना रिस्क उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो बहुत ही लो क्वांटिटी से ऐड करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि मे बी इस तरह का एक मूव हो सकता है, या कहीं पे फ्री ट्रैफिक है तो वो फिल हो सकता है। ठीक है, तो हम बहुत ही लो क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी से ऐड करना शुरू करते हैं,
एंड देन हम पोजीशन स्टैक करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल एक हमें बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है जिसपे हम मेजर प्रॉफिट पे पोजीशन क्लोज कर देते हैं जहां तक हमें चाहिए होता। अगर हम यहाँ पे के बाद भी होल्ड करके रखते तो ये नीचे जाके एंड इन सारी पोजीशंस के साथ हमें ये प्रॉफिट मिल जाता। बट दिस वॉज नॉट आवर ट्रेड, दिस वॉज, हम सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड हमने इतने में एग्जिट कर लिया क्योंकि हमेशा हमें टीपी लेते आना चाहिए, लाइक हमें एग्जिट करते आना चाहिए। ट्रेड को एंटर करना इज वेरी इजी, बट कहाँ एग्जिट करना है, कैसे मैनेज करना है, दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज द मेजर पार्ट जहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, जहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आता। क्योंकि जब यहाँ पे पीएनएल नेगेटिव दिखा रहा होता है तो डर लगना शुरू हो जाता है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, और पोजीशन ऐड करें कि रिमूव कर दें कि और ऐड ना करें। तो दैट इज द मेन फोकस, और उसी पे हम ध्यान देते हैं कि हम ये एटलीस्ट लोगों को सिखा पाए कि एक पोजीशन एंटर कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी एंटर करना है, एंड उस पोजीशन को मैनेज कैसे करना है थ्रू आउट द ट्रेड, कि वो कितना जा रहा है तो उसमें पाइनएप्पल्स लेने हैं और ऐड करना है। पाइनएप्पल पोजीशन मीन्स स्टैकिंग अप पोजीशंस बेसिकली, और नॉट स्टैकिंग अप बट टू एवरेज, राइट, टू एवरेज आउट पोजीशंस। तो पाइनएप्पल्स लेने हैं कि पोजीशन में एसएल लेना है, क्लोज करना है एसएल, कि क्या करना है, राइट। और इसके पहले का आई डोंट नो कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है, यहाँ का पोजीशन मैंने दे दिया था, तो यहाँ से मैंने अपडेट नहीं किया है। दिस वॉज द ट्रेड एंड दिस वॉज द ट्रेड फॉर थर्सडे। we had a huge profit here, like in terms of percentage. And this was the trade for Friday. Friday was very choppy, very choppy. So कहीं भी liquidity grab नहीं था, कहीं भी ढंग से execution नहीं समझ में आ रहा था, तो we left the market for Friday. ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। um, from Friday, Thursday, from Thursday, right? Thursday को this from 14th से आज तक की, yes, so we made around $33 throughout Thursday and Friday, which is around 6.6% of $500, which we take at, like, which we take as our overall capital, right? तो हमारा बैलेंस पहुंच चुका है अभी, $5,000 का अकाउंट था एंड 10 दिन हुए हैं मुझे ट्रेड करते हुए। इट्स अराउंड $5,112। सो $112 हम प्रॉफिट में हैं इन 10 days, एंड उसमें भी हम बहुत ही कम क्वांटिटी ऐड करते हैं एंड थ्रू आउट द डे ट्रेड करते हैं, तो हमें मल्टीपल पोजीशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, मल्टीपल पोजीशंस हम एंटर कर पाते हैं, ठीक है, और हमारा रिस्क बहुत ही कम होता है ऐसे केसेस में, राइट। तो $112 इन 10 days, which is 6.6%, which was 6.6% in 2 days, and it's around 26% of the overall capital in 10 days. So it's a very good amount. It's too good, right? हम $500 के अकाउंट में अगर, लाइक $500 के अकाउंट में 26% निकाल रहे हैं 10 दिन के अंदर, तो दैट इज फिनोमिनल, दैट इज टू गुड, ठीक है। मार्केट ओपन होने में अराउंड 2 घंटे 3 घंटे हैं मंडे का। हम मार्केट ओपनिंग देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। नेक्स्ट वीक का जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक फोरकास्ट आई गेस कि ये नीचे मंथली फ्लिप तक एक बार मंथली कैंडल जाएगी एंड दैट विल फिल दिस फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत समय से पेंडिंग है एंड हम उसी के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। विल फिल दिस फेयर वैल्यू गैप एंड वी माइट टच दीज लिक्विडिटी एरियाज बिलो हियर, और ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर हम कॉल साइड के लिए वापस जा सकते हैं टू टैप दीज जोन्स, ऑल दीज जोन्स, दिस एंड दिस, राइट। उसके अलावा हम न्यूज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक न्यूज़ के क्या हाल है, मेजर न्यूज़ कौन कौन सी हैं। ओके, टुडे इज August 18th, मंडे कोई कोई न्यूज़ नहीं है विच इज़ गुड। आज का मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट।
कल हमारी सीपीआई है 6 बजे, बट कैनेडियन डॉलर्स की है। यूएसडी का तो सीपीआई मंथली है, बट फर्क नहीं पड़ता है उससे। कैनेडियन डॉलर से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल भी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है यूएसडी के लिए। परसों परसों रात को एफओएमसी है। एंड हाँ, परसों रात को एफओएमसी है, विच विल बी थर्सडे को। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट जो हमें प्रोवाइड करेगा एफओएमसी का वॉल्यूम। ठीक है, मोस्टली एफओएमसी के अगले दिन बहुत मेजर वॉल्यूम होता है। ठीक है, और बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है। थर्सडे को हमारे पास पीएमआई है, जीबीपी का है। यूएसडी का क्या है? यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ठीक है, पीएमआई है ऑन थर्सडे। एंड अगेन फ्राइडे को हमारे पास पावेल की कोई स्पीच है, इकोनॉमिक आउटलुक एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो बिग। फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे पूरा न्यूज़ वीक है बेसिकली, सीपीआई से लेके हर एक चीज़। तो दिस वीक विल बी गुड, शुड बी गुड। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल वीक होने वाला है, तो ध्यान से ट्रेड लेना। अपने जो लेवल्स है वो अच्छे से मार्क करना, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना, मैनेजमेंट पे ध्यान देना, एंड रिस्क मैनेजमेंट पे मेनली ध्यान देना। क्योंकि एसल हंटिंग एंड लिक्विडिटी ट्रैप्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहेगा इतनी सारी न्यूज़ की वजह से। ठीक है, पिछला हफ्ता खाली था आई गेस, पिछला हफ्ते में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, बट इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। मेनली एफओएमसी है, तो थर्सडे फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, तो ध्यान देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप के साथ कल रात को मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब आज रात को मार्केट क्लोज होने के बाद बेसिकली। ठीक है, सीक्रेट सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। एंड डिस्कॉर्ड ग्रुप में हम लोग बैठेंगे रात के 3:30 बजे अराउंड मार्केट ओपनिंग। विल सी द मार्केट ओपनिंग। ठीक है, फॉर सम टाइम अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लोज करके सो जाएंगे बेसिकली। उसके बाद हम लर्नर सेशन उठेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और बीच में अगर कोई अपडेट आता है या ट्रेड अलर्ट होता है तो आई विल अपडेट इन डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए सीक्रेट सीरीज को ज्वाइन करना है, सीक्रेट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल 31 अगस्त 50% ऑफ के लिए कूपन कोड है early_access। तो जो जो भी ज्वाइन कर लेगा बिफोर 31 अगस्त, उसके लिए मंथली चार्जेस विल बी 50% ऑफ टिल ही क्लोजेस द सब्सक्रिप्शन, टिल ही कैंसल्स द सब्सक्रिप्शन। तो वो हमेशा के लिए 50% ऑफ में ही रहेगा, वही प्राइस रेंज पे। 31 अगस्त के बाद हम प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे डाल देंगे। मेनली हम लाइव रूम के अंदर साइकोलॉजी पे बात करते हैं, एग्जीक्यूशंस सिखाते हैं कि जो ट्रेड्स हैं वो सिर्फ कॉपी ना करो, और तुम सिर्फ जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ वो ट्रेड ना लो। मेरे ट्रेड्स लेने के लिए नहीं है बेसिकली। ठीक है, मैं लाइव ट्रेड लेके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जिससे मैनेजमेंट सीख पाओ, और साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड सीख पाओ, एग्जीक्यूशन सीख पाओ, एग्जिट सीख पाओ, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर्स हैं। सारे एसएमसी कॉन्सेप्ट, सारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा बेसिक प्राइस एक्शन और बाकी सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो लाइक वो वो सिखाना इज नॉट द मेन मोटिव। मेन मोटिव ये है कि एग्जीक्यूशन सिखाना है, मेन मोटिव ये है कि एंट्री सिखाना है, एग्जिट सिखाना है, ट्रेड मैनेजमेंट सिखाना है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाना है, कौन सी क्वांटिटी कब लेना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है। ठीक है, कब वॉल्यूम है कब नहीं है, मार्केट के जो फेजेस होते हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम मेनली फोकस करते हैं सीक्रेट सीरीज के अंदर, rather देन कि ट्रेड्स मिल रहे हैं, ट्रेड्स कॉपी कर रहे हो और वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज स्टिल नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, मैं सिर्फ लेके दिखाता हूँ जैसे एग्जीक्यूशन समझ में आ पाए। राइट, दिस इज आवर ट्रेडिंग जर्नल, जो कि अभी अपडेटेड नहीं है, August 13 तक ही अपडेटेड है। दैट वाज टिल वेंसडे। तो दिस वी यूज टू ट्रैक आर ट्रेड्स। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स हम लेते हैं वो सारे ट्रेड्स ट्रैक करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
जर्नल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर स्टार्ट चेक करने हो, अगर ट्रेड्स चेक करने हो, क्योंकि वी हैव ट्रेड फोटोज एंड ऑल, ठीक है। वट एवर ट्रेड वी टेक वी ऐड द फोटो टू इट। तो किस टाइप के ट्रेड्स हैं, कि क्या फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्या स्लो एग्जीक्यूशन है, क्या होल्डिंग वाले ट्रेड्स हैं, क्या क्लोजिंग वाले ट्रेड्स हैं, पार्शियल क्लोजिंग वाले ट्रेड्स हैं, पाइन एप्पल ट्रेड्स हैं, तो वो सारे ट्रेड्स जर्नल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर चेक करना है तो जर्नल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, जाके जल्दी जल्दी चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड रिकैप के साथ यूट्यूब पे एंड मार्केट ओपनिंग के साथ डिस्कॉर्ड पे। बाय बाय गाइस।